आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ लागू हो गए, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। और न केवल मोदी जी टस से मस नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी सिग्नलिंग भी पूरी तरह से जारी रखी है। वो देखने वाली बात है कि भाई साहब दो तो स्टेल्थ फ्रिगेट एक साथ लॉन्च हो गए। चाइना तक ने जो भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, लेजर गन है भारत की, उसकी तारीफ कर दी है। जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का फेज जेड, और काफ़ी सोबर और काफ़ी संयत एक माना जाता है। वो लेफ्टिस्ट की तरह का पेपर नहीं है। उसमें एक आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। एससीओ का सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत और चीन और रूस, ब्रिक्स की 3 महाशक्तियां मिलेंगी और वहां पर आपस में बातचीत करेंगी, तो वहां कोई कॉमन स्ट्रेटजी की कोई रूपरेखा जो है वो सामने आ सकती है। मोदी ने किसी भी तरह से कतई 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया है। और ये जो लेटेस्ट जो हुआ है कि ट्रंप की कॉल लेना बंद कर दिया है, उससे तो अब ट्रंप के छक्के छूटने बिल्कुल पक्के और निश्चित हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ट्रंप के टैरिफ लागू हो गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। और न केवल मोदी जी टस से मस नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी सिग्नलिंग भी पूरी तरह से जारी रखी है। और सिग्नलिंग सिग्नलिंग कैसे जारी रखी है, वो देखने वाली बात है कि भाई साहब दो तो स्टेल्थ फ्रिगेट एक साथ लॉन्च हो गए। जी, 2 फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी, एक बनाया हुआ मैज़गान डॉक्स लिमिटेड का और दूसरा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का, जो कि कोलकाता की कंपनी है। और उसके साथ साथ आपने देख ही लिया कि अभी किस तरह से IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो कर रखे हैं हम लोगों ने। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का AD2 इंटरसेप्टर फैब्रिकेशन भी चल रहा है। उसके अलावा DRDO के दुनिया भर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। स्टार्टअप्स के तो इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, खासतौर से ड्रोन्स के, कि लोग जो हैं वो भारत को ड्रोन कैपिटल तक कहना आरंभ कर चुके हैं। कह रहे कि साहब कि अगर देखना है वाकई कि क्या कटिंग एज डेवलपमेंट हो रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए जाओ तो भारत जाओ। तो ये जो सैफरान वाला जो धक्का लगा है इनको, वो सैफरान वाला बहुत तगड़ा धक्का लगा है। उसमें पूरी तरह से जो 120 किलो न्यूटन का जो इंजन है, वो उसको ये भी इंडिकेट कर दिया गया है कि अगर अमेरिका के G414 ने अगर कुछ उल्टा-पुल्टा किया, क्योंकि देखिए G414 के जो TOT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, वो कांग्रेस से अप्रूव हो चुकी है। इसलिए टेक्निकली तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि आप देखिए कि चाइना तक ने जो भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, यानी जो लेजर वेपन है, लेजर गन है भारत की, उसकी तारीफ कर दी है।
भारत मिग 21 को रिटायर कर रहा है, तेजस मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2, AMCA सब कुछ भारत में बन रहा है। तो निश्चित रूप से अमेरिका की हालत तो पतली ही कर दी है भारत ने। अच्छा, अब देखिए एक और बात सामने आई है जिससे ये दिखता है कि भारत में कितना अधिक आत्मविश्वास है। क्योंकि मैं अलग-अलग स्थानों के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो देखता रहता हूँ और अभी-अभी एक जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का, एफएजेड, और काफ़ी सोबर और काफ़ी संयत एक माना जाता है। वो लेफ्टिस्ट की तरह का पेपर नहीं है। तो वो जो लेफ्टिस्ट की तरह का पेपर नहीं है, उसमें एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल छपा कि भाई 4 बार 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी-पुल्टी बात करेंगे और उल्टी-पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर लें और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। अभी कल एक ट्रंप का एक आया था क्लिप और उस क्लिप में क्या लिखा जानते हैं आप? उस क्लिप में ट्रंप कह रहे हैं, वेल आई एम वर्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड यू सॉ हाउ एवरीबॉडी वाज सिटिंग अराउंड हियर एंड agreeing to whatever I was saying, so I am virtually the president of Europe। तो वो बंदा अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप समझने लगा है। और अगर मान लीजिए मोदी जी भी कहे होते तो वो कह देता कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप एंड इंडिया। कुछ दिनों में वो ट्राई तो यही कह रहा है कि भाई आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं। यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के ख़त्म कर दें, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब कि हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीज़ें अपनी 0% पे कर दी। अब यहाँ पर जो है वो ट्रंप कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते और ऊपर से हमको ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा, देखो हम तो जैसे जहाँ हमको डील मिलेगी वहाँ खरीदेंगे। अभी तक अमेरिका से भी भारत खरीद रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से भारत ने खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से ये प्लानिंग थी कि साहब कि ये अभी जो टोटल लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का जो मिक्स है भारत का, उसमें से 20% तक अमेरिका से खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे तक खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल, हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब हम खरीदेंगे रशिया से और रशिया से हम आगे भी खरीदते रहेंगे। हमारी रेड लाइन्स हैं और पहली रेड लाइन ये है कि हम अपने जो किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। देयरफॉर नो कंसेशन ऑन फार्म प्रोड्यूस, नंबर 1। जब ये तय कर लेना कि तुम इस पर ज़िद नहीं करोगे, तब ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ेंगे।
एक बात। दूसरी बात, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वो निर्णय हम लेंगे। तीसरी बात, ये जो तुम हमारे ऊपर थोपना चाहते हो कि शर्तें कि तुम इतना इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो, तो सॉरी, हम डीकपलिंग कर लेंगे आपसे। और डीकपलिंग तो हो ही रही है, अभी चाइना को भी धमकी दे दी कल। कल फिर चाइना को धमकी दे दी कि भई चाइना जो है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आई कैन डिस्ट्रॉय चाइनाज़ इकोनॉमी बट आई एम नॉट यूजिंग दोज़ कार्ड्स येट। ये बंदा क्या है, वो कल क्रिस्टीन फेयर ने बता दिया और सीधे-सीधे कह दिया क्रिस्टीन फेयर ने, हालाँकि क्रिस्टीन फेयर कम पागल नहीं है। लेकिन क्रिस्टीन फेयर ने सीधे-सीधे कह दिया कि भई ये तो बंदा जो है ये तो मोतिया है। अब मोतिया में मुँह की जगह आप चू लगा लीजिए और अर्थ निकाल लीजिए। इतना स्पष्ट एक अमेरिकन लेडी कह रही है, एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर कह रही है, हालाँकि मैं फिर से कैवेट दे दूँ, क्रिस्टीन फेयर कम पागल नहीं है। उनके पाकिस्तानी जर्नैलों के साथ में बड़े आत्मीय संबंध हैं उसके। फिर भी वो बैठ के डायरेक्ट और पाकिस्तानी चैनल पे ही कह रही है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे यानी कि मुनीर पीरज़ादा के साथ कह रही है मुझे। तो ऐसे में हमें अब आराम से बैठना है और आराम से बैठ के फिर हमें तमाशा देखना है कि किस तरह से ये जो ट्रम्प का तमाशा है वो उसका उसकी धज्जियाँ अभी जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत और चीन और रूस ब्रिक्स की 3 महाशक्तियाँ भी मिलेंगी और वहाँ पर आपस में बातचीत करेंगी, तो वहाँ कोई कॉमन स्ट्रैटेजी की कोई रूपरेखा जो है वो सामने आ सकती है। वैसे भी बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रम्प की जो टीम है वो पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है और उसके ऊपर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें सारे के सारे जो हैं वो येस मैन हैं, हाँ हुजूरी करने वाले। उनमें कोई तमीज़ नहीं है कि वो कुछ भी प्रेसिडेंट के सामने बोल सकें। उनका केवल प्रेसिडेंट की हाँ में हाँ मिलाना है। इसीलिए प्रेसिडेंट वो अपनी ईगो के अनुसार जो भी फैसले कर रहा है उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और बाहर जाके उसके लिए तालियाँ बजाते रहते हैं आपके नवारो जैसे, आपके स्कॉट बेसेंट जैसे रिटायर्ड हो और बसंती और दूसरे भी जितने भी हैं वो सब इसी तरह के हैं, हावर्ड लटनिक हुए या कोई भी हुए। तो इसलिए ये लंबा चलने वाला मामला है और मोदी ने किसी भी तरह से कतई 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया है और ये जो लेटेस्ट जो हुआ है कि ट्रम्प की कॉल लेना बंद कर दिया है, उससे तो अब ट्रम्प के छक्के छूटने बिल्कुल पक्के और निश्चित हैं। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।